हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इक्ष्वाकु वंश में बहुत सुंदर सुंदर राजा हुए और उस सूर्य वंश की परंपरा में एक बहुत बड़े राजा हुए जिनका नाम हुआ महाराज ययाति। ययाति महाराज परम धर्मात्मा, महापुण्यशाली, परम वीर्यवान, सर्वगुण संपन्न और बहुत अच्छी तरीके से पृथ्वी का पालन करते थे। एक दिन ऐसे महाराज ययाति को मिलकर श्री नारद मुनि स्वर्ग में पहुंचे। देवराज इंद्र ने स्वागत किया, अपने आसन पर बिठाया और स्वाभाविक इंद्र ने पूछा कि मुनिवर आप कहां से आ रहे हो? तब नारद मुनि कहते हैं कि मैं अभी अभी पृथ्वी से ययाति महाराज को मिलकर आया हूं। और जब ययाति महाराज की चर्चा होने लगी देव समाज में, स्वर्ग में, तो नारद मुनि उनके बहुत गुणगान गाने लगे। हे इंद्र देवता, वैसे तो आप स्वर्ग के राजा हो, परंतु ययाति महाराज की कीर्ति दसों दिशा में फैल रही है। ययाति महाराज महापुण्यशाली हो चुके हैं, ययाति महाराज परम धर्मात्मा हो चुके हैं, पृथ्वी का सुंदर पालन कर रहे हैं, 100 अश्वमेघ यज्ञ कर चुके हैं और 100 वाजपेयी यज्ञ कर चुके हैं। बस इतना सुनना था, इंद्र के पेट में दर्द होने लगा। बोले ठीक है नारद मुनि, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा समाचार दिया, हम प्रसन्न हुए, थैंक यू, धन्यवाद। नारद मुनि को विदा की और यहां देवराज इंद्र मन में सोचने लगा कि ययाति महाराज 100 अश्वमेघ यज्ञ कर चुके हैं, 100 वाजपेयी यज्ञ कर चुके हैं, अब नक्की मेरी आजादी खतरे में है। ययाति महाराज के पिता जिनका नाम था नहुष, और महाराज नहुष 100 वर्ष के लिए स्वर्ग के राजा बने थे। इंद्र ने सोचा कि ये ययाति अपने प्रभाव से, अपने गुणों से कहीं अपने पिता नहुष की तरह मेरे स्वर्ग का राज्य छीन न ले, मेरी कुर्सी न चली जाए। इंद्र के मन में चिंता हुई। इंद्र अब प्लान बनाने लगे कि ऐसा क्या करूं जिससे ये ययाति महाराज मेरे राज्य को छीन न पाए, मेरे राज्य को ले न पाए। मैं क्या करूं? इंद्र ने बहुत सुंदर प्लान बनाया। प्लान यही था कि ययाति महाराज अपने दम पर स्वर्ग में आए और मुझे स्वर्ग खाली करना पड़े, उससे अच्छा है मैं ही स्वर्ग का ऑफर कर दूं। कुछ देर वो रहेंगे, कुछ देर मैं रहूंगा, एटलीस्ट मेरा आसन तो बच जाएगा। लेकिन यह प्रस्ताव लेकर किसको भेजें? तब इंद्र के एक सारथी हैं जो इंद्र का रथ चलाते हैं। वे बड़े बुद्धिमान और किस प्रकार किससे क्या बात करना अच्छे से जानते हैं, जिसका नाम है मातली। क्या नाम है? मातली। सो इंद्र ने अपने सारथी मातली को भेजा कि तुम पृथ्वी पर ययाति महाराज के पास जाओ और ये जो मेरा प्लान है पूरा समझाया, ययाति को बताओ। संदेश लेकर मातली इंद्र का संदेश लेकर ययाति महाराज के पास आया और सर्वप्रथम तो निवेदन किया कि मैं स्वर्ग से आ रहा हूं। महाराज, आप जिस पृथ्वी पर रहते हो, इस पृथ्वी पर
कितना दुख है, इस पृथ्वी पर कितना कष्ट सहन करना पड़ता है। एक तो यहां पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए 9-9 महीने तक मां के गर्भ में रहना पड़ता है, असह्य वेदना सहन करनी पड़ती है, और फिर जन्म के बाद अनेकों प्रकार के रोग, अनेकों प्रकार के संघर्ष, आदमी जीवन भर अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम में फंसा रहता है। उससे अच्छा है महाराज, मुझे इंद्र ने भेजा है, आप हमारे साथ स्वर्ग चलें और आप स्वर्ग में हमारे साथ रहें। ययाति महाराज सारी बात समझ गए हैं। केवल इन लोगों को डर है कि कहीं मैं स्वर्ग को प्राप्त न कर लूं, और इसीलिए अपनी बुद्धि चलाकर यहां पर आए हैं। ययाति महाराज ने मातली को कहा, इंद्र के उस दूत को कहा कि भाई तुम चिंता मत करो, मुझे कोई स्वर्ग वर्ग में नहीं जाना है, और तुम मुझे स्वर्ग ले जाने की बात करते हो। मुझे स्वर्ग में नहीं जाना है, मैं जिस धरती पर रहता हूं मुझे इस धरती को ही स्वर्ग बनाना है। और स्वर्ग तो क्या है, आज है कल नहीं। तेतम भूतवा स्वर्ग लोकम विशालम क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। स्वर्ग आज है कल नहीं है, लेकिन मैं तो इस पृथ्वी को स्वर्ग और स्वर्ग से भी उत्तम वैकुंठ बनाना चाहता हूं, और मैं बनाकर रहूंगा। और बात रही इंद्र की, तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, आप लोग स्वर्ग में रहो, स्वर्ग का राज भोग तो, मेरी चिंता मत करो। वह देवदूत मातली वहां से वापस लौट गए, और यहां पर महाराज ययाति कुछ दिन के बाद अपने जितने भी प्रधान दूत थे उन सब को बुलाया, एक बहुत बड़ी सभा लगाई और कहा कि अब समय आ चुका है, इस धरती को, इस पृथ्वी को स्वर्ग और स्वर्ग से भी उत्तम वैकुंठ बनाने का समय आ चुका है। बताइए सरकार, हमें क्या करना है। ययाति महाराज ने कहा कि मैं तुम्हें एक लेटर देता हूं, इसकी फोटोकॉपी करो, जेरोक्स कॉपी करो, और इसके फ्लायर बनाओ, और आप सब 10 दिशा में जाओ, और इस पृथ्वी पर जितनी भी प्रजा है उनको ये मेरा मैसेज सुनाओ, और जैसे तैसे उन सबको इस कार्य में लगाओ। यदि जगत के लोग मेरा मैसेज सुनेंगे, संदेश समझेंगे और इस कार्य में लगेंगे, तो इस धरती पर वैकुंठ प्रकट हो जाएगा। ये बीती हुई घटना भक्तों हमारा इतिहास है। सारे ययाति महाराज के जो प्रधान दूत हैं, ययाति महाराज के मैसेज को लिए और 10 दिशा में चले गए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, जहां गए गांव नगर बस्ती जा जाकर, प्रजा के पास जा जाकर ययाति महाराज के मैसेज को सुनाने लगे, और लगभग पूरी पृथ्वी ने इस मैसेज को सुना, जीवन में उतारा। और इतिहास गवाह है कि जैसे राम राज्य था, परीक्षित राज्य था, वैसे ययाति महाराज के राज्य में प्रत्येक व्यक्ति भगवान का भक्त हो गया, और ययाति महाराज के राज्य के प्रत्येक व्यक्ति भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त हुए। जीते जी वैकुंठ और मृत्यु के बाद वैकुंठ। तब आपके मन में जिज्ञासा हो रही है कुछ है? कि ययाति महाराज ने जो वो लेटर भेजा था, वो जो मैसेज प्रजा को भेजा था, वो मैसेज क्या था। सौभाग्य से कल रात को मुझे वो लेटर मिला, चिंता मत करो आप। कल मैंने वो लेटर मुझे मिल गया कि जो पूरी प्रजा को, उस लेटर के आज भी यदि देश और दुनिया के नेता इस लेटर को हासिल करे, प्रजा को प्रदान करे, जैसे टैक्स भरना, गवर्नमेंट टैक्स भरना कंपलसरी है, वैसे इस लेटर को ययाति महाराज की तरह कंपलसरी करे ना, तो आज भी इस धरती पर स्वर्ग और वैकुंठ प्रकट हो सकता है। तो आप लोग उस लेटर को हम सुनना चाहते हैं, हम देखना पढ़ना है कि जाने दूं?
ये लेटर बहुत पुराना है, हैं? इसलिए वैसे जैसे तैसे हमें हासिल तो हुआ, लेकिन उसके शब्द थोड़े से मैं बोलूँगा, मुझे तो थोड़ा सा याद है, लेकिन आप प्रयास कीजिएगा। श्री केशवम क्लेशहरं वरेण्यम आनंदरूपम परमार्थमेव नामामृतं दोषहरं तु राज्ञा नामामृतं दोषहरं तु राज्ञा आनीतमेत्र यपिबन्तु लोकः। ययाति महाराज ने यह पत्र शास्त्रों के कुछ श्लोकों को लिखकर पूरी धरती पर भेजा और लोगों ने इसका पालन करके धरती पर वैकुंठ को उतार दिया। क्या लिखा था? श्री केशवम क्लेशहरम वरेण्यम। इस दुनिया में क्लेश हरने वाला एक ही व्यक्ति है और वो है केशव, भगवान श्री कृष्ण। श्री केशवम क्लेशहरम। और वो केशव कैसे हैं? वरेण्यम। वास्तव में वो केशव कृष्ण ही वर्ण करने लायक है, स्वीकार करने लायक है। आनंद रूपम। और वह केशव व कृष्ण ही आनंद का स्वरूप है। और परमार्थ एव, वह केशव ही वह कृष्ण ही इस संसार का परम तत्व है, परम अर्थ है। और इसलिए उस भगवान श्री कृष्ण का नाम संसार की प्रत्येक जनता को लेना चाहिए। सो श्री केशवम क्लेशहरम वरेण्यम आनंद रूपम परमार्थमेव, देयरफॉर नामामृतम दोषहरम तु राज्ञा आनीतमत्रेव पिबन्तु लोका। हे लोगो, हरि नाम के अलावा उद्धार नहीं है। हरि नाम ही आनंद देगा, हरि नाम ही क्लेश हरेगा और हरि नाम ही अमृत प्रदान करेगा। इसलिए हे लोका, ययाति महाराज की जनता है लोका, पिबन्तु हरि नाम, पिबन्तु नामामृतम एवह। नाम अमृत का पान करो। फिर आगे क्या लिखा था? श्री पद्मनाभम कमलेक्षणम च आधार रूपम जगताम महेशम नामामृतम दोषहरम तु राज्ञा आनीतमत्रेव पिबन्तु लोकः। श्री पद्मनाभ, जिसकी नाभि कमल के समान सुंदर है एक, और जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। और कमल ईक्षणम, जिनकी ईक्षण, जिनकी आंखें कमल के समान सुंदर है। और और साथ ही साथ जिनकी आंख आधार रूपम जगताम महेशम, जिनकी आंख पूरे जगत का आधार है। आज भी हम गोपिया कहेगी, भगवान अपनी आंखों से, अपनी नेत्रों से जगत चलाते हैं। हमें तो हाथ पांव चलाने पड़ते ना, लेकिन कमल ईक्षणम, भगवान अपनी आंखों से इस जगत को चलाते हैं। और जो भगवान कमल के समान सुंदर, जिनसे ब्रह्मा प्रकट होते, जिनकी आंखों से जगत चलता है, उस भगवान श्री कृष्ण के नाम अमृतम, नाम रूपी अमृत का पिबन्तु लोका, पीते रहिए। अर्थात उस भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते रहिए। तू राज्ञा, ये राजा की आज्ञा है, इसमें कोई विकल्प नहीं है। ये राजा की आज्ञा है कि ये पालन करना ही पड़ेगा। ययाति महाराज ने ये भेजा है। फिर और आगे क्या कहते हैं? पापापहम व्याधि विनाशल्प
मानंददम दान दैन्यत नाशनम नामामृतम दोष हरम तु राज्ञा आनितमत्रेव पिबंतु लोकाः। भगवान कृष्ण पापों का नाश करके पाप अहम पापापहम, भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री विष्णु सारे पापों का नाश करते हैं और व्याधि विनाशल्प, और सारी व्याधि को अल्प कर देते हैं। और इतना ही नहीं, आनंददम दानव दैत्य नाशनम, दैत्यों का नाश करके, दानवों का नाश करके परम आनंद प्रदान करते हैं। उस भगवान श्री कृष्ण का नामामृतम दोष हरम तु राज्ञा, उस भगवान श्री कृष्ण का नाम अमृत सभी प्रकार के दोष को हरता है। तू इसलिए राज्ञा, राजा की आज्ञा है कि इस नाम अमृत को पीते रहो। पिबंतु लोकाः। फिर आगे कहते हैं, विश्वादिवासम विमलम धीरानम रामाभिधानम रमणम मुरारिम नामामृतम दोष हरम तु राज्ञा आनीतमत्रेव पिबंतु लोकाः। विश्व अधिवासम, ये पूरा विश्व उस भगवान श्री कृष्ण के हृदय में निवास करता है। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? विश्व के अधिवास। तो विश्वाधिवासम विमलम निधानम, और वे भगवान परम निर्मल है। और विरामम, और जिस भगवान से परम विराम माने आराम प्राप्त होता है, जो परम आराम प्रदान करते हैं। रामाभिधानम, उस भगवान का एक अवतार राम भी है। रमणम मुरारिम, ऐसे राम, ऐसे रमण, ऐसे मुरारी का जो नाम है, नामामृतम दोषहरम, ऐसे भगवान का नाम दोषहरम, सारे प्रकार के दोषों को हरता है। इसलिए राजा की आज्ञा है, पिबंतु लोका, इस नाम अमृत को पीते रहो। यज्ञाद रूपम च रथांग पाणी पुण्याकरम सौम्य अनंत रूपम नामामृतम दोषहरम तु राज्ञा आनीतमत्रेव पिबंतु लोका। जिस भगवान के अनंत स्वरूप है, यज्ञ आदि जिनके अनंत स्वरूप है, जिस भगवान का एक स्वरूप रथांग पाणी, जिन्होंने रथ के अंग को अपनी पाणी अपने हाथों में धारण किया है। रथांग पाणी माने रथ का अंग, रथ का चक्का जिसने अपने हाथों में उठाया, पितामह भीष्म की याद हो रही है। तो यज्ञ आदि रूपम, जिनके अनेकों रूप है, जो रथांग पाणी है। पुण्याकरम, जो सभी प्रकार के पुण्य प्रदान करते हैं। सौख्य अनंत रूपम, जो स्वयं सुख और आनंद का स्वरूप है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का नाम अमृतम दोषहरम तु राज्ञा, ऐसा नाम अमृत सभी प्रकार के दोष को हर लेता है। तू इसलिए राज्ञा, राजा की आज्ञा है कि पिबंतु लोका, इस नाम अमृत को पीते रहो। सो इस प्रकार से राजा ने भेजा। और 3 श्लोक बाकी हैं। आगे कहते हैं, आदित्य रूपम तमसा विनाशम चंद्र प्रकाशम भलपंकजानाम। कहते हैं कि भगवान केशव आदित्य स्वरूप, सूर्य के समान समस्त प्रकार के अंधकार को दूर करते हैं। और चंद्र प्रकाशम, और भगवान चंद्र के समान सभी प्रकार के मल को, सभी प्रकार की गंदगी को दूर करते हैं। तो सूर्य के समान भगवान अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हैं, और चंद्रमा रूपी भगवान सभी प्रकार के मल को दूर करते हैं। ऐसे भगवान का नाम अमृत के समान है,
जो सभी दोषों को हरता है। इसलिए पिबंतु लोका, हे लोगो, इस नाम को पीना है, ऐसी राजा की आज्ञा है। सेकेंड लास्ट कहते हैं, सखग पाणिम मधुसूदनाख्यम तम श्रीनिवासम सगुणम सुरेशम नामामृतम दोषहरम तुराज्ञा आनितमत्रेव पिबंतु लोका। सखग पाणी, जिनके हाथों में, आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु की गदा का नाम क्या है? भगवान की जो गदा है उसका नाम है कौमुदिकी, कौमुदिकी गदा। भगवान के हाथ में जो शंख है उस शंख का नाम क्या है? पांचजन्य। तो कौमुदिकी गदा है, पांचजन्य शंख है। और भगवान के हाथ में कभी तलवार होती है, तो उस तलवार का नाम क्या है? तो यहां पर कहते हैं सखग पाणी। भगवान के हाथों में जो तलवार होती है उस तलवार का नाम है नंदन। नंदन नाम की खग तलवार जो अपने हाथ में रखते हैं। मधुसूदनाख्यम, जो मधुसूदन नाम से प्रसिद्ध है। श्रीनिवासम, जो लक्ष्मी जी के निवास स्थान है। सगुण सुरेशम, और सभी देवताओं के ईश्वर है। सूर ईश, सूर माने देवता, ईश माने ईश्वर। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का नाम अमृतम, अमृत के समान है। दोषहरम, सभी प्रकार के दोषों को हरने वाला है। इसलिए राज्ञा, राजा की आज्ञा है कि अत्र एव, अभी से ही, पिबंतु लोका, इस नाम अमृत को पीने लगिए। तो इस प्रकार से इस चंद श्लोक में ययाति महाराज ने भेजा। और फिर व्यास मुनि ने पद्म पुराण में ये जो 5-7 श्लोक हम अभी बोले, ये श्लोक जो उच्चारण करता है उसको क्या फल मिलता है? कहते हैं, नाम अमृतम दोषहरम सुपुण्य मधिस्य यो माधव विष्णु भक्त कह। यदि कोई व्यक्ति इस नाम की महिमा का, जो ययाति महाराज ने बताई थी और जिसको सुनकर, जिसको लेकर पूरी पृथ्वी वैकुंठमय बन चुकी थी, यदि कोई इस श्लोक का पाठ करता है, कब? प्रभात काले, सुबह प्रभात काल में, नियतो महात्मा, यदि कोई इसका पाठ करता है तो स याति मुक्तिम नहीं कारणम च, वो सदा सदा के लिए मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात भगवत धाम को, भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। और ही कारणम न च, अर्थात वह पुनः इस प्रकृति के अधीन कभी नहीं होता, इस जन्म मृत्यु के चक्र में कभी नहीं आता। तो इस प्रकार का पत्र, लेटर, श्लोक, जिसमें भरपूर हरि नाम की महिमा लिखी हुई थी, और यह पूरे संसार में भेजा गया। और उस समय की जनता, जैसे यहाँ सब हरि नाम ले रहे हैं ना, ठीक इसी प्रकार से हरि नाम लेने लगे। और हरि नाम के द्वारा इस पृथ्वी को ही स्वर्ग और वैकुंठ बना दिया। जिस देवराज इंद्र को पेट में दर्द था कि मेरा स्वर्ग कहीं चला न जाए, लेकिन धरती के माहौल को देखकर स्वर्ग के इंद्र को भी लालसा हो गई कि यार, मैं धरती पर, पृथ्वी पर जन्म लिया होता तो अच्छा था, क्योंकि इतना सुंदर स्वर्ग और वैकुंठ यहाँ पर खड़ा हो गया। तो जहाँ हरिनाम लिया जाता है उसे वैकुंठ या स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भक्तों के साथ लिया हुआ हरिनाम वैकुंठ का माहौल प्रकट कर देता है। क्योंकि भगवान के धाम में क्या होता है? ब्रह्म संहिता में कहते हैं, कथा गानम नाट्यम गमनपि। वहाँ कथा है, वहाँ गान है, वहाँ नाट्य है, वहाँ रास लीला है, वहाँ गमनपि, वहाँ चलना भी है तो नाचते हुए चलना है। देखो, वैकुंठ में, भगवान के धाम में, अब आप लोग भक्ति करते हो, भगवान के धाम में तो जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जहां जाना है वहां की प्रैक्टिस तो होनी चाहिए। तो
तो भगवान के धाम में जाकर करेंगे, वहां है क्या? तो वहां कथा है। तो कथा सुनने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर वहां जाके कथा में नींद आए तो वहां तो सीधे वो नंद सुनंद तो थप्पड़ मारेंगे। तो कथा, फिर गानम, और वहां क्या है? वहां गाना है। फिर कथा, गानम, नाट्यम, फिर वहां नाटक। नाटक माने लीला, जैसे ड्रामा होता है ना, लीला, तो वहां लीला है। और गमनपि, वहां नृत्य है। तो कथा सुनने का अभ्यास, गाने का अभ्यास, ड्रामा नाटक करने का अभ्यास और नृत्य का अभ्यास है। वहां कीर्तन शुरू होगा और नृत्य नहीं करोगे तो फिर भगवान के पार्षद आपको धक्का मार के वो नृत्य में डाल देंगे। और फिर वहां नृत्य करने को नहीं आएगा तो तुम्हें છે ને ભૂંડા લાગશો, તમે આમ सारा नहीं लागो। तो अभी से ही वो नृत्य का अभ्यास करना चाहिए। तो आइए 2-5 मिनट के लिए भाव से नाचते हुए राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन राधा तू बड़भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो सो तेरो। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधारास बिहारी भगवान की जय, श्री गौर निताय भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, तद्धाम वृंदावन, रम्या काचिदुपासना
ब्रजबधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात पीताम्बरधरुणबिम्बफलदरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं बड़े भाव से भगवत प्रेम प्राप्त करने हेतु ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले श्री चतुर भाई और कमला माता का ये पूरा परिवार, जिनमें प्रमुख है हमारे वडील वरिष्ठ राधा श्याम सुंदर प्रभु, सविता माता
और उनकी सुपुत्री भूमिका बहन, अमित कुमार, शार्लोट से सुनील प्रभु, पारुल माता और मनीषा बहन, संजय कुमार और सभी बाल गोपाल, श्रेया, दीपा, दिया, आरती, किशन, ऋषि, राधिका, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत भ्रमर गीत, परम दिव्य गोपियों के भाव की कथा हम सब श्रवण करने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को मथुरा से ब्रज में भेजा है। सर्वप्रथम उद्धव जी नंद यशोदा के घर पर जाते हैं। नंद बाबा और यशोदा मैया को रात भर मनाने का प्रयास किया, लेकिन उद्धव जी हार गए। सुबह उठकर उद्धव जी यमुना स्नान करने गए। दूसरी ओर कल हमने सुना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गोपियां जग गई। कृष्ण के विरह में सोना तो था नहीं, लेकिन सुबह उठकर स्नान आदि करके गोपियां अपने घर के कार्यों में व्यस्त हुईं। तब तक कुछ गोपियों ने देखा कि नंद बाबा के घर के बाहर एक रथ खड़ा है और गोपियां निकट आकर देखती हैं कि ये कोई साधारण रथ नहीं, ये वही रथ है जिसमें बैठकर हमारे कृष्ण और बलराम ब्रज से मथुरा गए थे। सारी गोपियां एक एक करके वहां पर जमा हो जाती हैं, झुंड हो जाता है। आपस में गोपियां चर्चा करती हैं कि ये रथ यहां पर क्यों आया होगा, ये कौन लेकर आया होगा, ये रथ यहां क्या कर रहा है। फिर गोपियां अपना मंतव्य भी देती हैं। कल हमने सुना जब इस प्रकार से रथ को देखकर गोपियां चर्चा कर ही रही थी, तब तक यमुना स्नान करके उद्धव जी गोपियों के पास पहुंचे हैं और इस सिचुएशन को भ्रमर गीत के इस दशम स्कंद के 47वें अध्याय में शुकदेव गोस्वामी प्रारंभ करते हैं। तम वीक्ष्य कृष्णा नुचरं वज स्त्रिय प्रलम्ब बाहुं नवकंजलोचनं पीताम्बरं पुष्करमालिनं लसन् मुखारविंदम परिमृष्टकुंडलम। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के ये श्लोक मुझे तो मंत्रों की तरह प्रतीत हो रहे हैं। लगता है कि माला के मोती के ऊपर इन मंत्रों को जाप करें। इतने पवित्र मंत्र है, ये पवित्र श्लोक है। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि गोपियां चर्चा कर ही रही थी। तम वीक्ष्य, तब तक, तम माने तब तक, वीक्ष्य गोपियों ने देखा। तम वीक्ष्य, गोपियों ने क्या वीक्ष्य, क्या देखा? कृष्णानुचरम, कृष्ण का कोई अनुचर आ रहा है। आचार्य ने तो बहुत कुछ लिखा जितना स्मरण आ रहा है। पहले तो गोपियों को लगा अरे हमारा कन्हैया तो नहीं आया, हमारा कृष्ण तो नहीं है, क्योंकि पीताम्बर आदि सब कुछ धारण किया हुआ था। लेकिन जब उद्धव जी निकट आ गए तो तम वीक्ष्य, उनको देखा, बोले ये कृष्ण नहीं, कृष्ण अनुचरम, ये कृष्ण का अनुचर है, ये कृष्ण का दूत है, ये कृष्ण का पार्षद, ये कृष्ण का आदमी। कृष्ण नहीं है लेकिन कृष्ण
के द्वारा भेजा हुआ कोई तो है। व्रजः स्त्रिय, व्रज की उन स्त्रियों ने। अब यहां व्रज स्त्रिय पर भी आचार्यों ने टीका तो लिखी है। मैं भाव भंग नहीं करूंगा, मेरे इच्छा है कि प्रवाह चलता रहे। सो व्रज स्त्रिय कहा कि ये वो स्त्रियां हैं जिन्होंने रास लीला में भाग लिया था, न उम्र में छोटी न उम्र में बड़ी। ये कृष्ण के साथ जिन्होंने माधुरी आस्वादन किया था, व्रज स्त्रिय, ये वो स्त्रियां है जो वहां पर चर्चा कर रही हैं। तो उन व्रज स्त्रियों ने तम वीक्ष क्या देखा? कृष्ण अनुचरम, कृष्ण के अनुचर को देखा। कथम भूतम कृष्ण अनुचरम, कृष्ण का अनुचर कैसा था? प्रलंब बाहु। कृष्ण का अनुचर कैसा था? कृष्ण जैसा ही था। सबसे पहले प्रलंब बाहु, उनकी भुजा, उनकी बाहु प्रलंब, लंब माने लंबी, प्रलंब माने प्रकृष्ट लंबी, बहुत लंबी। महापुरुषों में 32 लक्षण होते हैं। उन 32 लक्षणों में एक लक्षण होता है, महापुरुष की भुजा लंबी होती है। और यहां हमारे जैसे पुरुषों की जो होती है उसमें एक में लकवा हो जाता है और फिर अपने आप को महापुरुष ना, मोढ़ा अलग हुआ ही टूकमा। महापुरुष की भुजा लंबी होती है, उनके नेत्र विशाल होते हैं, उनका कपाल बड़ा होता है। 32 लक्षण महापुरुषों के, उनमें से एक है प्रलंब बाहु। तो कृष्ण की भुजा भी नीत से तक लंबी थी, चैतन्य महाप्रभु की भी, भगवान रामचंद्र की भी आजानुलंबित भुजो। तो यहां पर उद्धव जी के विषय में कहते हैं प्रलंब बाहु। और फिर नवकंज लोचनम, कृष्ण के नेत्र कैसे हैं? मतलब उद्धव जी के नेत्र बोले कृष्ण की तरह, भुजा भी कृष्ण जैसी है और इनके नेत्र भी कृष्ण जैसे हैं। कैसे नेत्र हैं? अब आचार्य की टीका में आपको थोड़ा सा नीचे दिखाऊं। रज सत्वाभ्याम, कृष्ण के नेत्र कैसे हैं? रजः सत्वाभ्याम माने बहुत स्वच्छ नेत्र है। कृष्ण के नेत्र बिल्कुल नया कमल खिलता है ना सरोवर में, सरोवर में नया कमल खिलता है, वो नया कमल कोमल भी होता है, स्वच्छ होता है और उसमें अरुणिमा, उसमें थोड़ी लालिमा होती है। तो कृष्ण के नेत्र स्वच्छ है। અમારે ગુજરાતીમાં આંખમાં ચીપડા આવી જાય, હવારમાં જ્યારે જાગીએ ને ત્યારે આમ પછી આપણે કરવું પડે, અમુક લોકો એ બી ન કરતા હોય। लेकिन कृष्ण के नेत्र कैसे हैं? बिल्कुल स्वच्छ है, एक रज सत्वाभ्याम। और दूसरे कैसे हैं? अरुणिमा, लालिमा, कृष्ण के नेत्रों में लालिमा है। तो यहां पर आचार्य ने अपनी टीका में लिखा कि रज सत्वाभ्याम कृष्ण के नेत्र सृष्टि पालक, कृष्ण के नेत्र ही अपनी दृष्टि से सृष्टि का पालन करते हैं। और कृष्ण की दृष्टि जिस पर पड़ जाए, तो दूसरी लाइन में नीचे टीका में अप्राप्तस्य प्राप्ति, हमारे जीवन में कई सारी ऐसी वस्तु हैं जो हमको प्राप्त नहीं हो पा रही है, बड़ी कठिन है, बड़ा मुश्किल हो जाता है उसे हासिल करना, उसे प्राप्त करना। लेकिन कृष्ण के नेत्र यदि हमारे ऊपर पड़ गए, कृष्ण की दृष्टि यदि हमारी ऊपर पड़ गई, तो अप्राप्तस्य, जो चीज हमें अप्राप्त है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात हमारे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे यदि कृष्ण की दृष्टि हम पर हो गई। मूल श्लोक में जो लिखा है ना नवकंज लोचनम, उस पर आचार्य ने टीका लिखी है नीचे कि कृष्ण के नेत्र एक तो अपनी आंखों से सृष्टि का पालन करते हैं और दूसरा अप्राप्तस्य प्राप्ति। तब आप में से कुछ लोग कहेंगे भाई हमें तो अब कोई चीज नहीं चाहिए, लेकिन जो है ना उसका रक्षण होना चाहिए। तब आगे कहते हैं अप्राप्तस्य प्राप्ति और प्राप्तस्य, जो चीज आपको प्राप्त हो चुकी है, रक्षणम, उनकी रक्षा हो जाएगी।
हम जैसे भक्तों को और कोई भौतिक मटेरियल वस्तु नहीं चाहिए, हमें तो भक्ति प्रेम चाहिए। तो ठीक है, कृष्ण की दृष्टि यदि हम पर पड़ जाए तो कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी, और कृष्ण की दृष्टि से वो भक्ति और प्रेम का रक्षण होगा, उसकी रक्षा हो जाएगी। ये है कृष्ण के नेत्र की महिमा। स्वतम वीक्ष्य कृष्ण अनुचरम व्रज स्त्रिय प्रलंब बाहु नवकंज लोचनम, नवकंज लोचनम। फिर आगे कहते हैं पीतांबरः पीतांबरम पुष्कर मालिनम लसन। उस उद्धव जी ने पीतांबर धारण किया था, जो पीतांबर भगवान कृष्ण धारण करते हैं। मतलब उद्धव जी ने कृष्ण का ही पीतांबर धारण किया था। उद्धव जी ने कृष्ण का पीतांबर, कृष्ण का वस्त्र धारण किया था। इससे एक अर्थ ये बनता है कि उद्धव जैसे शुद्ध भक्त भगवान का प्रसाद, भगवान का तदीय पहनना बहुत पसंद करते हैं। यदि हम भी भक्त हैं तो उद्धव की तरह भगवान की जो वस्तु है, भगवान का जो प्रसाद है, उसी को धारण करना पसंद करेंगे। तो पीतांबरम। और फिर आगे कहते हैं पुष्कर मालिनम लसन। ये बहुत सुंदर बात। तीसरी लाइन में पुष्कर मालिनम लसन, लसन माने बहुत सुंदर पुष्पों की माला धारण की हुई थी। किसने? उद्धव जी ने। और देखा किसने? तम वीक्ष, गोपियों ने देखा कि उद्धव जी ने पुष्कर फूलों की, कमल की वो माला धारण की हुई है। यदि आपको याद है तो उद्धव जी के गले में ये जो माला है वो किसने पहनाई थी? याद है कुछ? उद्धव जी के गले में माला किसने पहनाई थी? भगवान कृष्ण ने। कृष्ण ने जब मथुरा से भेजा तो स्वयं कृष्ण ने पहनाई ना, उद्धव ये पहन कर जाओ। अब उद्धव जी मथुरा से निकले, मतलब कल शाम को निकले थे, एक रात बीत गई और दूसरा दिन शुरू हो गया। तो आधा दिन, एक रात और दूसरा दिन शुरू हुआ, तो वो माला के फूल मुरझा नहीं जाएंगे? अच्छा, उद्धव जी माला लेकर फिर रात को सोए भी होंगे, तो माला बिखर नहीं गई होंगी, बिगड़ नहीं गई होंगी। लेकिन यहां पर क्या कहते हैं? पुष्कर मालिनम लसन। वो बहुत सुंदर माला लग रही थी। अब 1.5-2 दिन पुरानी माला हो चुकी थी, लेकिन फिर भी शुकदेव कहते हैं कि बहुत सुंदर लग रही थी। इससे 2 चीज हमें समझ, भागवत तो ऐसे ही समझना है ना, एक एक छोटी छोटी बात है। अब 2 दिन में माला तो फेंकने जैसी हो जाती है, लेकिन यहां उद्धव के गले में सुशोभित हो रही थी। इसका एक पॉइंट यह है कि उद्धव जी ने भगवान कृष्ण के द्वारा दी गई माला को संजो कर रखा था, बिल्कुल संभाल कर रखा था कि माला के पुष्प और पुष्प की पंखड़ी भी गिर न जाए, कहीं कहीं पांव में न आ जाए, कहीं कुचल न जाए। बिल्कुल संभाल कर उद्धव जी ने इस माला को रखा। और दूसरा, पुष्कर मालिनम लसन, बहुत सुंदर सुशोभित हो रही थी। दूसरा कारण, क्योंकि ये तो श्याम सुंदर के गले से निकाल कर पहनाई थी। चिन्मय भगवान ने अपने चिन्मय शरीर से उस माला को निकाल कर दिया था। वो माला भी चिन्मय हो चुकी थी, इसलिए 2 दिन क्या 2 साल पुरानी भी हो जाए तब भी इसको कुछ नहीं होने वाला था। तो गोपियां उद्धव जी के स्वरूप को देख रही हैं। आचार्य गण कहते हैं कि गोपियां उद्धव जी में भगवान कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। आचार्यों ने गोपियों की दृष्टि को अपनी लेखनी में बहुत सुंदर जोड़ा। आचार्य गण इस श्लोक के सहारे कहते हैं प्रलंब बाहु, भगवान श्री कृष्ण की ये लंबी भुजा भगवान श्री कृष्ण की क्रिया शक्ति है। इस लंबी भुजा के द्वारा भगवान क्रिया करते हैं, संसार चलाते हैं। नवकंज लोचन, भगवान की आंखें ज्ञान शक्ति है। और नेत्र रूप भगवान का दर्शन, ये भगवान की समर्थ ज्ञानेंद्रिय है।
मणिमृष्ट कुंडल, भगवान श्री कृष्ण के मणि लगे हुए कुंडल साक्षात सांख्य योग है। उस भगवान श्री कृष्ण का श्रवण कान ज्ञानेंद्रिय है। पुष्कर माला, कृष्ण जो अपने गले में माला पहनते ना, वो कृष्ण की कीर्ति है। माला में जो सुगंधित पुष्प लगे हुए हैं, वो पुष्प और कोई नहीं, अमल आत्मा परमहंस योगींद्र मुनिंद्र भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त ही कृष्ण की माला में फूलों के रूप में टंगे हुए हैं। और फिर उस कृष्ण की माला के ऊपर भंवरे गुंजार करते हैं, बन 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 भंवरे आगे पीछे। तो वो भंवरों का गुंजन भक्तों के द्वारा किया गया भगवान का गुणगान ही तो है। और फिर इस श्लोक में कहते हैं पीताम्बरम, उद्धव जी ने कृष्ण का पीताम्बर पहना था। कृष्ण पीताम्बर धारण करते हैं। पीताम्बर जो है ना, भगवान के ऊपर एक आवरण है। वैसे पीताम्बर पीले रंग का होता है, और हमारे यहां गोल्ड सोना भी पीले रंग का होता है। तो पीताम्बर से एक शिक्षा हमें यह भी मिलती है कि यह पीताम्बर कृष्ण के ऊपर एक आवरण है, और पीताम्बर गोल्ड रंग का होता है। तो ये गोल्ड, ये सोना या सोने के उपलक्षण से लेंगे तो ये जितनी भी माया है, ये माया भगवान के बीच में आवरण है। जब तक हमारी बुद्धि दृष्टि सोने में माया रूपी आवरण में फंसी रहेगी, तब तक वास्तविक भगवान का दर्शन नहीं होगा। सो इस प्रकार से पीताम्बर और लसत मुखार विंदम, उद्धव जी का बहुत सुंदर मुखार विंद। आगे कहते हैं, जब उद्धव जी को, पहले तो क्या हुआ, गोपियां बहुत चिंता में थी, कुछ गोपियां क्रोध में थी कि ये महाक्रूर आ गया, ये कृष्ण को लेकर चला गया, ये वो। लेकिन गोपियों ने जब उद्धव जी को देखा तो अगले श्लोक में कहते हैं सुविस्मिता को अयम पिदर्शनम। गोपियां सुस्मित हो गई, सुविस्मित हो गई। या किसी अलग पाठ में लिखा है शुचि स्मिता, गोपियां शुचि स्मिता, उद्धव जी को देखकर प्रसन्न हो गई। तो उद्धव जी लगभग कृष्ण की जैसे लग रहे थे, इसलिए उद्धव जी को देखकर शुचि स्मित, गोपियां स्माइल देने लगी, प्रसन्न हो गई। या फिर सुविस्मिता, गोपियां विस्मित हो गई, अरे बाप रे, ये कौन, कृष्ण जैसा ही लगने वाला ये कौन आ गया। सो सुविस्मिता को अयम अपिव्य दर्शन, ये देखने में तो बहुत सुंदर है। कुतश्च कस्या च्युतवेश भूषण, लेकिन इसने अच्युत कृष्ण का वेश और आभूषण क्यों पहना है। इति स्म सर्वा परिवृत उत्कुशासन तम उत्तम श्लोक पदाम्बुजाश्रयम। इस प्रकार से सारी गोपियां उद्धव जी को घेर कर खड़ी रह गई। अब उद्धव जी कुंडाले में आ गए हैं, गोपियां सारी आजू बाजू में हैं, और गोपियां अभी तो पहले मन में सोच रही कि इसने कृष्ण का वस्त्र, पहले तो चोर समझकर मारने वाली थी कि कृष्ण के कपड़े चुरा कर तो नहीं भाग कर आ गया। ये नंद बाबा का गांव है ना, बहुत अच्छा था। बाकी कोई दरबार ना गांव में गया होत ना तो ये तो मार पीट के ही वापस आते, ये मार खा के ही वापस आते। हमने हम जावा आयो से हम गुजराती में कहीं लाठियों मारे, लेकिन ये गांव अच्छा था। उत्तम श्लोक पदाम्बुजाश्रय, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को याद करके गोपियां उद्धव जी की ओर देख रही हैं। भगवान श्री कृष्ण को उत्तम श्लोक कहते हैं। आपने कई बार सुना भी होगा उत्तम श्लोक, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है। उत्तम श्लोक का अर्थ होता है उत्तमा श्लोका यशांसी यस्य स उत्तम श्लोकः। उत्तमा श्लोका, उत्तम श्लोकों में, तो बड़े बड़े श्लोकों में, उत्तम श्लोकों में जिनका यश गाया गया है, इसलिए कृष्ण को उत्तम श्लोक कहते हैं।
दूसरा कारण उत्तम श्लोक क्यों कहते हैं? उद्गत तमस्क, उत्तम, तम माने तमोगुण, उत्तम श्लोक, तम माने तमोगुण, और उद माने जिसमें लेश मात्र भी तमोगुण नहीं है, इसलिए कृष्ण को उत्तम श्लोक कहते हैं। अब तमोगुण का तो कोई प्रश्न, क्योंकि जहां कृष्ण नहीं, मायार अधिकार, जहां सूर्य होता है वहां अंधकार का कोई प्रश्न नहीं है। वैसे जहां कृष्ण शुद्ध सत्व कृष्ण है वहां तमोगुण का कोई प्रश्न, इसीलिए कृष्ण को उत्तम श्लोक कहते हैं, या उत्तम श्लोकों में उनको गाया गया इसलिए उत्तम श्लोक कहते हैं। अथवा उत्तम श्लोक का तीसरा अर्थ है उत, उत्तम में से उत माने उत्कृष्ट, उत्कृष्टनानाम, उत्कृष्टानाम, म उत्तम, म माने मध्य, अतिशयन उत्कृष्ट स उत्तम। उत्तम श्लोक माने उत्तम उत्तम जनों के बीच में जिनका यश अतिशय उत्कृष्ट है, इसलिए इनको उत्तम श्लोक कहते हैं। उत्तम उत्तम लोगों के बीच में जिनका यश अतिशय उत्कृष्टता से गाया जाता है, इसलिए इन्हें उत्तम श्लोक कहते हैं। तो ऐसे उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण जैसे स्वरूप उद्धव जी का देखकर गोपियां उद्धव जी के आजू बाजू में घिर कर खड़ी रह गई, और सारी गोपियां पूछने लगी। क्या पूछने लगी? अगले श्लोक में कहते हैं, तम प्रशये, तम प्रशेण्या वनता सुस्कृतम। गोपियां कहती हैं कि क्या हम जान सकती हैं कि आप कौन हो? क्या हम जान सकती हैं कि आप कहां से आए हो? क्या हम जान सकती हैं कि आपको यहां पर क्या करना है? गोपियां बार बार उद्धव जी को पूछ रही है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको कल कहा था कि नंद यशोदा से मिलकर उद्धव जी इतने सहम गए हैं कि गोपियों के सामने कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। सो गोपियों ने उद्धव जी का सत्कार किया, विनय से झुककर मधुर वाणी से पूछा कि कृपया करके, पहले तो गोपियों ने क्या किया कि बोले ये नंद बाबा के घर के आगे मत खड़े रहो, उद्धव जी आप एक काम करो, हमारे साथ चलो। गोपियां उद्धव जी को लेकर गई। दूसरी लाइन में कहते हैं रहस्य, रहस्य माने एक एकांत जगह में लेकर गई, और उस रहस्यमयी एकांत जगह में जाकर गोपियों ने आसन दिया, उद्धव जी को आसन पर बिठाया, और आसन पर आविष्ट करके सारी गोपियां पूछने लगी, बताओ अब आप कौन हो, ये बताओ, ये रथ यहां पर लेकर क्यों आए हो, ये कृष्ण का कपड़ा आपने क्यों पहना है? एक के बाद एक गोपी सब उद्धव जी को पूछने लगी। उद्धव जी कंफ्यूज। जब उद्धव जी कुछ नहीं बोले, उद्धव जी चुप हैं, तब गोपियां ही अपनी ओर से बोलने लगी, हम जानते हैं यहां क्यों आया है। विज्ञाय संदेश हरम रमापते, ये उद्धव लक्ष्मीपति कृष्ण का संदेश लेकर आया है। ये आदमी किसका संदेश? विज्ञाय संदेश हरम, विज्ञा माने ज्ञात कराने के लिए, देने के लिए। क्या देने के लिए? संदेश देने के लिए आया है। किसका संदेश? रमापति। अब देखो गोपियों का संबोधन, वैसे तो यहीं से भ्रमर गीत शुरू होता है, एक्चुअली आगे से होगा, लेकिन अभी भूमिका यहां से बांध रहे हैं। ये रमापति का मैसेज लेकर आया है। अब रमापति शब्द से गोपियों ने प्रहार कर दिया। बोले रमापति माने लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति माने अब कृष्ण जो है ना, हम ब्रजवासियों का पति नहीं रहा, अब कृष्ण मथुरा के राजा हो गए हैं। कृष्ण अपने सेक्रेटरी को इतना बड़ा सोने का रथ दे सकते हैं, तो स्वयं खुद तो कितने बड़े रथ पर चढ़ते होंगे। जब अपने आदमी को, अपने संदेशवाहक को इतने अच्छे कपड़े, इतना आभूषण सब दे सकते हैं, तो वो तो कितना ठाठ में होंगे। तो रमापते, लक्ष्मीपति का संदेशवाहक
बनकर ये आदमी आया है। ये गोपियों का व्यंग था। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, तुम उस कृष्ण के अनुचरी हो ना? उद्धव जी बहुत घबराए, सहमे हुए, बोलती बंद। उद्धव जी को समझ में नहीं आता क्या करूं। गोपियां कहती हैं, हम जानती हैं तुम किस लिए यहां पर आए हो। तुम यहां पर आए हो, जानी मस्त्वाम यदुपते पार्षदम समुपागतम। तुम कृष्ण के यदुपति, कृष्ण के पार्षद हो। अब देखो, गोपियां कृष्ण को गोपाल कहती थी, कन्हैया कहती थी, कान्हा कहती थी, लेकिन अब गोपियां कृष्ण को यदुपति कह रही है। ये भी गोपियों का व्यंग है कि अब तो वो राजा हो गए हैं, उनको हमारे लिए मिलने का कोई टाइम अवकाश ही नहीं है। वे अत्यंत निष्ठुर हो चुके हैं। और वैसे भी कृष्ण का हमसे क्या नाता? उन्होंने आपको यहां पर भेजा है, गोपियां कहती हैं, उन्होंने आपको यहां पर भेजा है तो भरते प्रेषित पितरो भवान प्रिय चिकीर्षया। उन्होंने अपने माँ बाप को सांत्वना देने के लिए ही आपको भेजा होगा ना। कृष्ण ने हमारे लिए तो आपको भेजा ही नहीं होगा, कृष्ण ने अपने माँ बाप के लिए आपको भेजा होगा, ये हम जानती हैं। और वैसे तो कृष्ण को अपने माँ बाप से भी प्रेम नहीं है। यदि माता पिता से भी वो प्रेम करता तो भी ब्रज में आ जाता। कृष्ण ने आपको यहां इसलिए भेजा है कि कहीं कृष्ण के विरह में उनके माता पिता मर गए तो दुनिया के लोग उनको गाली देंगे कि कितना निष्ठुर लड़का था कि अपने माँ बाप को भी मिलने नहीं आया। तो लोक लज्जा के कारण लोगों में अपयश न हो जाए, इसलिए कृष्ण ने आपको भेजा है उनके माता पिता को समझाने। हमारे लिए नहीं, मतलब गोपियों का कहने का भाव यह है कि तुम यहां पर आए हो तो हमारे लिए तो कृष्ण ने भेजा ही नहीं होगा। कृष्ण ने नंद यशोदा के लिए, एक्चुअली कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के लिए ही भेजा है। लेकिन गोपियों का ये देखो, रूठना भी है तो कृष्ण से। अब कैसे? गोपियां कहती हैं कि तुम आए हो अपने माँ बाप के लिए हैं, अन्यथा तुम अपने माँ बाप, कृष्ण के माँ बाप नंद यशोदा के लिए नहीं आते तो अन्यथा गोव्रजे तस्य स्मरणम न चक्ष्म है। तो अन्यथा इस ब्रज में कृष्ण को स्मरण करने के लिए हमें कोई दिखाई ही नहीं देता है। कृष्ण के लिए इस ब्रज में कौन बचा है कि कृष्ण उनका स्मरण करें? कृष्ण के लिए ब्रज में केवल उनके माँ बाप हैं जिसका कृष्ण को स्मरण हो सकता है। और इसीलिए आपको भेजा है अपने उनके माँ बाप को समझाने के लिए। इस प्रकार से गोपियां पूर्ण रूप से कृष्ण पर आरोप लगा रहे, आरोप के ऊपर आरोप। कितने आरोप आप गिनते जाओ इसमें। उद्धव जी आए थे ज्ञान देने के लिए, लेकिन गोपियों ने जो उपाड़ा लिया। हमारे ब्रज में एक स्थान है जहां पर यह घटना घटी, ज्ञान गुदड़ी। आज भी हम जाएंगे वृंदावन तो जहां गोपी उद्धव का मिलन हुआ था उस स्थान है ज्ञान गुदड़ी। उद्धव गुदड़ी लेकर आया था, गुदड़ी माने ज्ञान रूपी गुदड़ी लेकर आया था उठाने के लिए, सांत्वना देने के लिए। लेकिन गोपियों ने उसका चिथरा कर दिया, फाड़ दिया उद्धव की ज्ञान रूपी गुदड़ी को। उद्धव जब गोपियों से मिले, अब ये भ्रमर गीत के बाद उद्धव सोचते हैं कि कृष्ण ने मुझे ज्ञान देने के लिए भेजा है कि इन लोगों से ज्ञान लेने के लिए भेजा है। मुझे तो अब तक ये समझ में नहीं आ रहा है। तो अब बहुत भारी शब्द कह दिया कि तुम कृष्ण के माता पिता नंद और यशोदा को सांत्वना देने के लिए आए हो, अन्यथा, श्लोक में, अन्यथा गोव्रजे तस्य कृष्णस्य स्मरणीयम न चक्ष्म है। हमको तो दूर दूर तक ब्रज में कृष्ण को स्मरण करने लायक कोई नहीं दिखाई दे रहा है। कृष्ण केवल अपने माँ बाप को याद करते होंगे और उसी के लिए आपको भेजा है।
और बात भी सत्य है। अब देखो गोपियां नीति, अब बता नहीं ये कहां से ये सब जानकर आई, बहुत भारी बात करती हैं। और बात भी सत्य है कि इस दुनिया में बड़े बड़े लोगों को अपने संबंधियों से प्रीति लगाव छूटता नहीं है। स्नेहानुबंधो बंधु नाम मुनेर अपि दुस्त्यज। बड़े बड़े मुनियों के लिए भी अपने सगे संबंधियों का स्नेह छोड़ना कठिन हो जाता है। हम तो कृष्ण की कोई नहीं है, रिलेशन में कोई कुछ लगती नहीं है। कृष्ण का एक ही रिलेटिव यहां रहता है, नंद और यशोदा। तो उद्धव तुम आए हो नंद यशोदा के लिए। और बात भी सत्य है कि बड़े बड़े मुनियों के लिए भी अपने स्नेहियों को भूलना, अपने स्नेहियों को छोड़ना कठिन हो जाता है। तो कृष्ण ने आपको भेजा है उनके स्नेही, उनके संबंधी नंद और यशोदा के लिए, हम गोपियों के लिए नहीं। और बात भी एक महत्वपूर्ण, मुनेर अपि दुस्त्यज। ये स्नेह बंधन जो है ना, ये रिलेटिव, फैमिली, पुत्र पुत्री, पति पत्नी का ये जो संबंध है, इस संबंध को छोड़ना, इसको भूलना, हम जैसे साधारण लोगों की तो बात दूर रही, मुनेर अपि दुस्त्यज, बड़े बड़े मुनियों के लिए भी कठिन है। बड़ी ऊंची अवस्था में भी यह स्नेह बंधन छूटता नहीं है। मैं आपको कितना गिनाऊं, भगवत गीता में भगवान ने स्वयं जिनको अपनी विभूति घोषित कर दिया, कृष्ण ने अपनी विभूति घोषित कर दी, ज्ञानी नाम उष्णाम कवि। हे अर्जुन, मैं ज्ञानियों में उष्णाम शुक्राचार्य हूं। भगवान की ज्ञानी रूपी विभूति जो है वो शुक्राचार्य घोषित किया। लेकिन शुक्राचार्य जैसे महाज्ञानी स्वयं भगवान की विभूति होकर भी अपना स्नेहानुबंधन नहीं छोड़ सके। देखो गोपियां गवार है, कोई पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वेदों की ऋचा गोपियों के मुख से प्रकट होती है। स्नेहानुबंधो बंधु नाम मुनेर अपि सुदुस्त्यज, बड़े बड़े मुनियों के लिए दुस्त्यज। शुक्राचार्य की बेटी जिसका नाम था देवयानी, और वो मित्र थी, वो सखी थी वहां के राजा वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा की। और घटना ऐसी घटी कि शर्मिष्ठा ने धक्का देकर देवयानी को कुएं में फेंक दिया। और फिर ययाति महाराज आए और उनका देवयानी के साथ विवाह हुआ। सारी घटना घटी। और फिर आगे चलकर आप सब जानते हैं कि देवयानी ने कहा था कि ययाति महाराज, आपको अन्य दूसरी रानी से आपको संतान उत्पन्न नहीं करना है। लेकिन शर्मिष्ठा पर दया करके महाराज ने पुत्र उत्पन्न कर दिए। देवयानी को बुरा लगा, अपने पिता शुक्राचार्य के पास गई, और शुक्राचार्य ने अपनी बेटी के स्नेह बंधन में आकर अपने दामाद सन इन लॉ को जवानी में ही बूढ़ा कर दिया, बूढ़े होने का श्राप दे दिया। स्नेहानुबंधो बंधु नाम। महाराज भरत अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर वन में चले गए और बिल्कुल भिक्षावृत्ति, निरंतर भजन में लग गए, साधु और मुनि के स्तर पर पहुंच गए। फिर वो छोटे से हिरण में आसक्त हो गए। स्नेहानुबंधो बंधु नाम मुनेर अपि सुदुस्त्यज। आजकल हम लोग देखते हैं कि कई सारे लोग ब्रह्मचारी बन जाते हैं, मंदिर में बैठ जाते हैं, साधु सन्यासी बन जाते हैं, और फिर साधु सन्यासी ब्रह्मचारी बनकर किसी को अपनी बहन बना लेते हैं, किसी को अपनी माँ बना लेते हैं, और फिर वहाँ राखी बंधाते हैं। और तुम्हारे राखड़ी बंधावी थी तो घरे રહ્યા હોત તો આ મંદિર બેસવાની શું જરૂર હતી। लेकिन स्नेहानुबंधो बंधु नाम मुनेर अपि सुदुस्त्यज। बड़े बड़े मुनियों के लिए कठिन हो जाता है, नहीं छोड़ पाते हैं ये सब, और इसीलिए कृष्ण के लिए ये कठिन है। अपनों के साथ का बंधन मुनि भी नहीं छोड़ सकते हैं। परायों के साथ का बंधन जो होता है ना, वो केवल स्वार्थ के लिए होता है। आदमी
परायों के साथ जो बंधन, जो रिलेशन रखते हैं वो स्वार्थ के लिए, लेकिन जो अपने लोगों का जो है, अपने अपने होते हैं ना, पराया फिर पराया ही होता है। तो यहां पर गोपियों का कहना यह है कि उद्धव जी, ये अपने तो सबको प्रिय होते हैं और इसलिए कृष्ण ने आपको भेजा है अपने स्नेही नंद और यशोदा को मिलने के लिए, हमारे लिए तो नहीं, क्योंकि हम तो पराई है ना। अब गोपियां चालू करती हैं, हम तो पराई है, हम पराये के लिए थोड़ी ना वो भेजेंगे। गोपियां 8 दृष्टांत देती हैं जबरदस्त। कृष्ण ने हमको पराये की तरह त्याग दिया। कैसे त्याग दिया? आपको भेजा तो नंद यशोदा के लिए, लेकिन हमको पराया समझा और पराये की तरह कृष्ण भूल गए, त्याग दिया। 8 दृष्टांत देकर कहती हैं। अगले श्लोक में आप देख सकते हैं, अन्येषु अर्थ कृता मैत्री। कोई आदमी किसी अन्य पराये से मित्रता करता है ना, तो वो मित्रता का संबंध तब तक रहता है जब तक अपना स्वार्थ कंप्लीट हो जाए। जैसे ही अपना स्वार्थ कंप्लीट हुआ, मित्रता का संबंध खत्म। तो जैसे इस कलयुग में, इस संसार में कोई मित्र अपने स्वार्थ को बनाने के लिए किसी मित्र से मित्रता करता है, जैसे ही स्वार्थ कंप्लीट हुआ, मित्र को छोड़ दिया, तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। ठीक उसी प्रकार कृष्ण हमारे साथ मित्रता किए और फिर अपना स्वार्थ समाप्त हो जाने पर हमें छोड़ दिए हैं। सो अन्येषु अर्थ कृता मैत्री, यावद अर्थ विडंबनम। जब तक स्वार्थ है तब तक मित्रता करता है। एक दूसरा, पुंभी स्त्रीषु कृता यदवत सुमनः स्वीव षट पदे। जो बुद्धू पति होता है ना, जो कामी पति होता है ना, वो अपनी पत्नी का साथ तब तक देता है जब तक अपनी इच्छा, अपनी वासना पूर्ण हो जाए। अपनी इच्छा, अपनी कामना, वासना पूर्ण हो जाए तब तक पत्नी का साथ। बाकी पत्नी क्या है, उनके मन में क्या फीलिंग है, क्या इच्छा, वो कुछ नहीं देखता। पुंभी स्त्रीषु कृता यदवत सुमनः स्वीव षट्पदे। जैसे पुरुष अपनी कामना, इच्छा पूर्ण होने पर अपनी स्त्री को छोड़ देता है, ठीक उसी प्रकार कृष्ण ने हमको छोड़ दिया है, क्योंकि हम पराई हैं। नंद यशोदा उनके माँ बाप हैं, वो अपने हैं, उनके लिए आपको भेजा, हमें छोड़ दिया। पहले मित्र का, फिर पुरुष स्त्री का। फिर आगे कहते हैं, निहस्वम त्यजितः गणिका। जैसे गणिका किसी धनी व्यक्ति के साथ तब तक रहती है जब तक उनके पास धन है। जैसे ही निहस्वम उस पुरुष के पास धन खत्म हो जाता है, तो गणिका त्यजंती, वह गणिका उसे त्याग देती है। गणिका समझते, नृत्यांगना, वेश्या। वो उस पुरुष के साथ तब तक रहती हैं जब तक उसके पास धन होता है। धन समाप्त होने पर वो उसे त्याग देती है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण ने हमको त्याग दिया है। गणिका शब्द, ये सब संस्कृत शब्द है। ये गणिका शब्द क्यों जानते हैं? इसको क्या व्याख्या करें, लेकिन आया इसलिए कह दूं। गणिका माने गिनना। वो गिनती है कि ये 1 पुरुष आएगा, 2 पुरुष, 3 पुरुष, वो घड़ी गिनती है गणिका। तो गणिका पुरुष का साथ तब तक देती है जब तक उनके पास धन होता है। धन खत्म, संबंध खत्म। ठीक उसी प्रकार कृष्ण ने हमारे साथ संबंध तोड़ दिया है। फिर आगे कहते हैं, अकल्पम नृपतिम राजा। अकल्पम नृपतिम प्रजा। प्रजा राजा का साथ तब तक देती है जब तक राजा या नेता प्रजा को मदद करे, हेल्प करे।
आज प्रजा जिसको वोट देती है, यदि अच्छा काम करेगा तो अगली बार देगी, नहीं तो वो किसी और को दे देगी। प्रजा भी राजा को तब तक मदद करेगी जब तक राजा प्रजा को मदद करेगा। राजा प्रजा को मदद करना बंद करेगा तो वही प्रजा राजा को गिरा देगी। हमने तो अपने आंखों दे, कुछ लोग पार्टी बदलू होते हैं, इस साल इस पार्टी में खड़े, उस साल वो सामने वाली में होते हैं, तीसरे साल किसी अपक्ष में होते हैं, चौथे, लेकिन ऐसे भाग्य के फूटे हुए होते हैं, जिस पक्ष में जाते हैं वो हारता ही है। जहां जो पक्ष लेता है वो हारता है। ऐसे हमने कई सारे लेकिन अकल्पम नृपतिम प्रजा, प्रजा भी राजा को तब तक रखेगी जब तक वो उसका पालन करेगा। जैसे ही राजा असमर्थ होता है तो प्रजा उसे त्याग देती है, ठीक उसी प्रकार श्याम सुंदर कृष्ण ने हमको त्याग दिया है, क्योंकि हम उनके थोड़ी ना है, हम तो पराये हैं। ये सब पराये का नाता है। जो पराये होते हैं ना वो स्वार्थ के लिए होते हैं। मित्र मित्र स्वार्थ के लिए है, स्त्री के पुरुष के लिए स्त्री स्वार्थ, गणिका के लिए पैसे वाले पुरुष स्वार्थ, प्रजा के लिए राजा। फिर आगे कहते हैं अधीत विद्या आचार्यम। थोड़ा ये भी समझ लीजिए, गोपियां आगे कहती हैं कृष्ण ने वैसे ही हमें त्याग दिया है जैसे स्कूल, कॉलेज और गुरुकुल में अपने गुरु से विद्या लेकर एक शिष्य अपने गुरु को त्याग देता है। आज हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आज हम जो कुछ भी है इसीलिए ना ताकि हमको किसी ने पढ़ाया लिखाया। हमारे पीछे कई गुरुओं ने मेहनत की है, और जब आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं तो किसको कौन गुरु याद है? 3rd ग्रेड में कौन गुरु था, 4th ग्रेड में कौन था? ये तो भौतिक अध्यात्म गुरु को भी लोग भूल जाते हैं। जिसने भक्ति करना सिखाया, भागवत पढ़ना बोलना सिखाया, भूल जाता है। तो अधीत विद्या आचार्यम, विद्या सीख लेने के बाद जैसे आचार्यों को लोग भूल जाते हैं, वैसे कृष्ण हमको भूल गए। ऋत्वी जो दत्त दक्षिणम, इसके 2 अर्थ होंगे। जैसे ऋत्विज माने ब्राह्मण, ब्राह्मण यजमान की वाह तब तक करते हैं जब तक दक्षिणा न मिल जाए। जैसे दक्षिणा का कवर मिला, तुम कौन हम कौन। लेकिन हाँ, दक्षिणा के पहले ब्राह्मण 10 बार फोन करेंगे, महाराज तैयार होना, यजमान जी सब ठीक है ना, यजमान जी आपके पास ये है ना। लेकिन जैसे ही दक्षिणा मिल गई, बात खत्म। यजमान कहाँ, ब्राह्मण भूदेव कहाँ। तो ऋत्वी जो दत्त दक्षिणम, जैसे ब्राह्मण भी दक्षिणा तक। या फिर इसका दूसरा अर्थ भी आचार्यों ने कहा कि जैसे यजमान ब्राह्मणों को तब तक याद करते हैं जब तक उनकी विधि न हो जाए। शादी की विधि, हवन है, तब तक तो ब्राह्मण को बहुत फोन करते हैं कि ब्राह्मण जी समय से आ जाना, आपके लिए क्या भोजन, ये वो। लेकिन जैसे ही यहाँ विधि कंप्लीट हुई, बेचारा ब्राह्मण तो कोने में बैठा होता है, उसको कोई नहीं पूछता। फैमिली ये आया वो आया, ये किया वो किया, ब्राह्मण को कोई नहीं पूछता। अपना काम हो जाने के बाद जैसे ब्राह्मण को लोग ठुकरा देते हैं, पंडित जी को छोड़ देते हैं, वैसे कृष्ण ने हमको छोड़ दिया है। गोपियां ये सब कहाँ पढ़ने गई होगी, लेकिन जहां प्रेम होता है ना, ज्ञान अपने आप हो जाता है। आगे कहती है खगावीत फलम वृक्ष। जैसे पक्षी अपना काम कर लेने के बाद वृक्ष को छोड़ देते हैं, पक्षी वृक्ष को छोड़ देते हैं। अब देखो, पक्षियों के लिए वृक्ष बहुत जरूरी है। पक्षियों का आश्रय ही वृक्ष माना गया है। पक्षी वृक्ष की छांव में बैठते हैं। पक्षी वृक्ष के वर्षा में भी वृक्ष ही उनको बचाता है। वृक्ष से पक्षी को बचाव होता है, भोजन मिलता है। लेकिन जो वृक्ष पक्षी को छांव देता है, जो वृक्ष
पक्षी को भोजन देता है, ठंडी गर्मी से बचाता है। पक्षी उस वृक्ष में बैठकर भोजन पानी सब कुछ करके टोटल अपना सारा काम कर लेता है और फिर उस वृक्ष को छोड़कर चला जाता है। खगा वित्त फलम वृक्षम, जब फल खाली हो जाता है तब पक्षी वृक्ष को छोड़ देते हैं, वैसे कृष्ण ने हमको छोड़ दिया है। एक बात मैं आपको कहूं, गुरुदेव से सुना था, वृक्ष भी चाहते हैं कि हम पर पक्षी बैठे हैं। ये वृक्ष जो है ना सजीव हैं, उनको बहुत खुशी मिलती है, वृक्षों को बहुत आनंद मिलता है जब उन पर पक्षी बैठते हैं, कलरव करते हैं। लेकिन पक्षी अपना काम, अपना स्वार्थ कंप्लीट हुआ, वृक्ष को छोड़कर चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार श्याम सुंदर कृष्ण ने हमको छोड़ दिया, हमको त्याग दिया, क्योंकि हम पराई हैं। गोपियां कहती हैं, आइए अब आपकी बात आने, आप लोगों की बात भी आएगी। भुक्त्वा च अतिथयो गृहम, जैसे अतिथि किसी के घर पर जाते हैं अतिथि बनकर, तो उस जिसके घर पर जाते हैं ना, उस घर पर तब तक घर की वाहवाही करेंगे, घर बहुत अच्छा है आपका। હવે એના છોકરાને ઘર ધણી હોય ને એના છોકરામાં કાંઈ લેવા ન હોય, નાકમાંથી ગંગા જમના નીકળતી હોય, કપડાં પહેરા હોય ન પહેરા હોય, तो આપણે કે कितना अच्छा बेटा है, कितना अच्छा लड़का है, क्योंकि हमको वहाँ भोजन करना है। लेकिन घंटे डेढ़ घंटे जैसे ही भोजन हुआ आप देखो, हम लोग भी अतिथि बनकर जाते हैं ना किसी के घर, अतिथि बनकर जाते हैं, तो जब जाते हैं तो मूड क्या होता है, क्या चर्चा, ये वो सब कुछ। लेकिन जैसे ही भोजन हो गया, हराम बराबर है कोई आधा घंटा भी उस घर में कोई बैठेगा तो भोजन के बाद 5 मिनट के बाद ठीक है तो अब हम चलते हैं तो वही बात गोपियां कहती हैं, भुक्त्वा च अतिथयो गृहम, जैसे अतिथि भोजन करके उसे गृहम घर के स्वामी को भूल जाता है, ठीक उसी प्रकार कृष्ण हमको भूल गए हैं। भुक्त्वा च अतिथयो गृहम। फिर आगे कहते हैं, दग्धम मृगा यथा अरण्यम, जैसे अरण्य, जैसे वन में आग लगती है। मुझे ये बताइए, मृग माने पशु, 4 पैर वाले पशु, पशुओं का सहारा वन होता है। पशु वन में रहते, वन में खाते, वन में जीते, वन ही उनके लिए सेफ होता है। लेकिन जब वन में आग लगती है तो जिस वन ने पशुओं को सहारा दिया है, उस वन को ही छोड़कर पशु भाग जाते हैं। तो दग्धम मृगा यथा अरण्यम, जैसे मृग, जैसे पशु आग लगने पर वन को त्याग देते हैं, वैसे ही कृष्ण ने हमको त्याग दिया, क्योंकि हम पराई हैं। एक एक दृष्टांत में एक एक प्रवचन हो सकता है भक्तों, मुझे तो आगे पहुंचना है, राधा उवाच में, लेकिन ये एक एक सब्जेक्ट है भक्तों। गोपियों की बहुत बड़ी बड़ी बात है, किस प्रकार से मृग को पोषण मिलता है, वैसे किस प्रकार से गोपियों ने कृष्ण को पोषण दिया, और आग लगने पर मृग छोड़ देते हैं, वैसे किस प्रकार कृष्ण ने त्याग दिया। एक एक शब्द में बड़ा मर्म छुपा हुआ है। तो दग्धम मृगा यथा अरण्यम। तो किसी ने पूछा, तो क्या वन में आग लगने से पशु को भागना नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। जिस वन ने पनाह दी है, वर्षों से तुम जिस वन में रहते हो, वहां आग लगी है, तो प्रयास करना चाहिए उस आग को बुझाने का। और यदि नहीं बुझा सकते तो जिएंगे तो साथ में, मरेंगे तो साथ में। प्रेम इसको कहते हैं, जीना मरना तेरे संग। लेकिन जिए वन में, और बेचारा वन जब आग लग गई तो उसे छोड़कर चले गए। कृष्ण ने ये काम किया है, हमें छोड़कर चले गए हैं। और जारा भुक्त्वाम रताम स्त्रियम, और जार पुरुष, पराया पुरुष अपना भोग भोग कर, जहां आज भी वैसे भौतिक धरातल पर प्रेम है ही नहीं, थोड़ा बहुत प्रेम समझ भी लिया जाए, लेकिन जो पराया पुरुष होता है ना, जार, जार माने पराया,
पराया पुरुष भोग भोग कर स्त्री को छोड़ देता है, वैसे ही कृष्ण ने हमको त्याग दिया है। इति गोपियो गोविंदे, कहते हैं इस प्रकार से गोपियां भगवान श्री कृष्ण को गत वाक्य मानसा, कृष्ण में पूर्ण रूप से तल्लीन होकर वाणी मन और शरीर से पूर्ण रूप से कृष्ण में तल्लीन हो चुकी थी। और उद्धव तो बैठा है आसन पर, उद्धव को बीच में बिठा दिए, गोपियां घेर कर खड़ी हैं और इस प्रकार से कह रही हैं, हाथ लंबा कर कर के, स्त्रियों का तो था ना, तेरे कृष्ण ने हमको इसी प्रकार से छोड़ दिया है। देखिए यहां पर शब्द है इति गोपियो ही गोविंदे गत वाक्य काय मानसा, गोपियों ने अपनी वाणी काया और मन से कृष्ण दूते समायाते उद्धवे त्यक्त लौकिका, उद्धव के सामने गोपियां बोलते बोलते अपने लौकिक धर्म को भूल गई। गोपियों ने अपने लौकिक धर्म को त्याग दिया, लौकिक मर्यादा छूट गई। और बात भी सत्य है, जो व्यक्ति अपने मन वचन और कर्म से अपने आराध्य अपने प्रिय कृष्ण में तल्लीन हो जाता है, वो लौकिक मर्यादा चूक ही जाता है। और गोपियों के द्वारा इस प्रकार से बोलना, ये हम लोग लोकल भाषा में बोलते ये नहीं है, ये बहुत ऊंची चीज है। ये गोपियों के प्रेम की 10वीं दशा है, 10th नंबर की दशा। और प्रेम की 10वीं दशा का नाम है महाभाव। ये महाभाव की अवस्था में गोपियों ने ये सब वाक्य कहे हैं। उपनिषद कहती है रसो वै स, कृष्ण कौन? कृष्ण रसिक शेखर, साक्षात रसामृत मूर्ति, रसम हेवाब्दि लब्ध्वा आनंदी भवती। तो ऐसे रसो वै परम रसमयी कृष्ण का चिंतन करते 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 गोपियों का मन भी रस सिंधु हो चुका है। रसमयी कृष्ण का चिंतन करते करते गोपियों का मन भी रस सिंधु हो चुका है और उस रस रूपी सिंधु में लहर उठ रही है। और ये जो चर्चा है उसी लहरों का एक पार्ट है। यद्यपि ये सारे शब्द बुरे लगते हैं, आप कोई सिद्धांतवादी होगा वो तो कहेगा ये गोपियां पागल हो गई, भगवान को ऐसा बोल रही है। लेकिन याद रहे, चोरी करना बुरा कर्म है, हैं? चोरी करना बुरा है, लेकिन श्याम सुंदर कृष्ण माखन चोरी करे तो, कन्हैया यदि चोरी करे, माखन की चोरी करे तो वह उत्तम लीला हो जाती है। क्यों? क्योंकि किसी भी कर्म में आश्रय की बड़ी महिमा होती है। कौन कर रहा है? हम और आप चोरी करें तो जेल, लेकिन कृष्ण चोरी करे तो पुराण रच जाएंगे, अनेकों भागवत बन जाएगी, कथाएं हो जाएगी। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रकार के कर्म में आश्रय जो है ना, ये महत्वपूर्ण होता है। ठीक उसी प्रकार गोपियों की ये वचन कुछ टेढ़े तो हैं, लेकिन आश्रय जो है वो कृष्ण है। और क्योंकि उनका आश्रय कृष्ण है, इसलिए इनकी महिमा भी अधिक है। चोरी हम करें तो बुरा, लेकिन कृष्ण करे तो महान। ठीक उसी प्रकार ये वचन यदि लौकिक समाज और संसार के लिए हो तो ये सब बुरा है, लेकिन कृष्ण के लिए हो तब तो ये बहुत भारी वचन है। भक्तों, आप बड़ी बड़ी बातें न समझो, लेकिन एक चीज समझने लायक है कि गोपियों ने, आप श्लोक देख सकते हैं, इति गोपियो ही गोविंदे, गोविंद में विभक्ति जो है षष्ठी है, गोविंद में गत वाक्य काय मानसा, गोपियों ने अपनी सभी इंद्रियां कृष्ण में लगा चुकी थी। बस यही हमें सीखना है। गोपी शब्द का अर्थ क्या है? गो माने इंद्रिया, पी माने पिबती, अपनी समस्त इंद्रियों से कृष्ण को पी रही है। हमने एक इंद्रियों को भी खुला छोड़ दिया, गए काम से। श्लोक में आपके सामने निवेदन करूं, नीति का बहुत सुंदर श्लोक है, याद रख लीजिएगा। कुरंग मातंग पतंग भ्रीमीना, कुरंग मातंग प्रतंग भ्रीमना, हता पंच भीरे अवापी, एक प्रमादी स कथम न हन्यते, यह सेवते
पंच भीरेव पंच। गोपियों ने क्या किया, अपनी प्रत्येक इंद्रिया गत वाक्य काय मानसा कृष्ण में लगा दिया। और नीति क्या कहती है, नीति कहती है कि ये 5 प्रकार के पशु जो है ना, उनके पास एक सेंसिस है, एक इंद्री है, और वो एक इंद्रिय अनकंट्रोल होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, वो बहुत बड़ी दुर्गति में फंस जाते हैं। कौन 5? तो सबसे पहले कुरंग। कुरंग माने हिरण। हिरण की श्रवण इंद्री, हिरण जो सुनता है ना, हिरण को संगीत सुनने की बड़ी लालसा होती है। वो चाहता है कि मैं एक विशेष प्रकार का संगीत सुनूं। तो हिरण पकड़ने वाले जानते हैं कि ये उस संगीत में आसक्त है, तो हिरण पकड़ने वाले उस संगीत को बजाते हैं, और जैसे ही हिरण उससे आकृष्ट होता है, उसे बाण मार के उसका वध कर देता है। केवल एक ही इंद्रिय कान जिसकी काम करती है, वो हिरण संगीत में आसक्त हुआ, मौत के मुख में चला जाता है। कुरंग। फिर दूसरा है मतंग। मतंग माने हाथी। हाथी जो है ना, उसकी स्पर्श इंद्रिया सेंसिटिव होती है। हाथी में स्पर्शन इंद्रिया, उनमें बहुत ज्यादा विकार होता है। तो हाथी पकड़ने वाले जानते हैं, इसलिए क्या करते हैं कि एक बहुत बड़ा खड्डा करते हैं, उस पर थोड़ा घास फूस डाल देते हैं, और उस खड्डे के उस पार हाथनी को, फीमेल हाथी को खड़ा करते हैं, और हाथी उसमें मोहित हो जाता है, क्योंकि उसकी एक स्पर्श इंद्रिया ही ज्यादा उत्तेजित होती है। और जैसे हाथी हथनी की ओर भागता है, उसका संग आलिंगन करने के लिए, तब तक तो वो खड्डे में गिर जाता है, बेचारा बंधन में आ जाता है। हिरण की एक कान वाली इंद्रिया अनकंट्रोल मारा गया, हाथी की स्पर्श इंद्रिया अनकंट्रोल पकड़ा गया। फिर तीसरा कहते हैं पतंग। पतंग माने कीट। फतिंगा जो होता है ना, वो अग्नि के स्पर्श में आते ही मर जाता है, लेकिन उसके मन में क्या भूत भरा है, वो अग्नि की ओर ही जाता है। आप उसको रोकोगे, वो जानबूझकर प्रकाश की ओर जाते हैं। उनकी ये जो इंद्रिया है, रूप, प्रकाश देखना, वो रूप देखना चाहते हैं, और अग्नि रूपी रूप से मोहित होकर अग्नि की ओर जाता है, और फन 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 करके मर जाता है। एक इंद्रिय। फिर आगे कहते हैं भ्रू। भ्रू माने भ्रमर। भ्रमर जो होता है, गंध में आसक्त होता है। वो कमल में जो सुगंध होती है, पराग गंध, उसमें आसक्त होता है। दूर से कमल में जाता है, और इतना आसक्त होता है, इतना आसक्त होता है कि वो कमल में ही आसक्ति से मर जाता है। और भ्रू मीना। फिर कहते हैं मीन माने मछली। मछली रस में आसक्त होती है, उसे स्वाद चाहिए, टेस्ट चाहिए। और मछली पकड़ने वाले वो कांटे में थोड़ा सा टेस्ट खाना डाल देते हैं, रस्सी छोड़कर, और वो तो मछली रस, वो जीवा टेस्टफुल खाने जाती है, तब तक तो कांटे में फंस जाती है, मर जाती है। तो कहा गया हता पंच भी एव अपि। इन 5 की एक एक इंद्रिया, एक प्रमादी, इन 5 की एक एक इंद्रिया अनकंट्रोल्ड है, फिर भी मारे गए। हमारे पास तो ये 5 इंद्रिया है, हिरण के पास तो केवल श्रवण इंद्रिया, फिर भी मारा गया। हाथी के पास केवल स्पर्श इंद्रिया, फिर भी गया। लेकिन हमारे पास श्रवण है, स्पर्श इंद्रिया, हमारी तो सारी इंद्रिया अनकंट्रोल्ड है। तो यह सेवते पंच भीरेव पंच। तो संसार का आदमी अपनी इन अनकंट्रोल इंद्रियों से किस प्रकार से अपना जीवन अच्छे से जी पाएगा। यदि इससे बचना है तो नीचे गोपियों ने जो किया, इति गोपियो ही गोविंदे गत वाक काया मानसा, अपनी वाणी, अपनी काया, अपना मन, अपना चित्त, अपनी इंद्रिया, सब कुछ भगवान में लगानी है। एक इंद्रियों को भी छोड़ा, जैसे एक इंद्रियों को अनकंट्रोल छोड़ा ये लोग मरे, ऐसे एक इंद्रिय को भी यदि प्रभु की सेवा में, प्रभु भजन में नहीं लगाया तो हम गए। इस प्रकार से गोपियों ने बहुत सुंदर
निवेदन किया। आगे कहते हैं गायंती प्रिय कर्माणी। गोपियां कहती हैं, गोपियां क्या करने लगी? उद्धव जी को इस प्रकार से कहकर गोपियां गाने लगी। गायंती प्रिय कर्माणी रुदंती च गत ह्रिय। अब वो उद्धव तो कुछ बोल ही नहीं रहा था, उद्धव तो बैठा था, वो तो कुछ बोली, क्योंकि वो तो सुन्न पड़ गए थे। और यहां गोपियां पूछ रही हैं, तो गोपियां समझ गई ये कुछ बोल नहीं रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि हमने जो बोला वो सही बात है। तो अब क्या करती गोपियों के पास एक ही चीज बची, गायंती, गाने लगी। क्या? प्रिय कर्माणी, अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण के कर्म को। कैसे? रुदंती, रोते हुए। रुदंतीश्च गत ह्रिय, कैसे गाने लगी? हिय माने लज्जा, लज्जा त्याग कर गाने लगी। हम लोग गाते हैं लेकिन लज्जा नहीं त्यागते अभी भी। ऑनलाइन में भी, ऑनलाइन में क्या लज्जा, नाचो कूदो यार। गोपियों गत हिय, ह्रिय माने लज्जा, लज्जा त्याग कर। तस्य संस्मृत्य, संस्मृत्य यानी कैशोर्य बालयो। कृष्ण ने अब तक जो जो लीला की थी उन सारी लीला को गोपियों का अद्भुत भाव। गोपी रोते हुए क्या कहती हैं? गोपियां कहती हैं बांधवो यदि जहाति हियताम, यदि हमारे बंधु बांधव हमारा त्याग कर दे। बांधवो यदि बांधवो, हमारे बंधु बांधव जहाति हियताम, हमारा त्याग कर दे। साधवो यदि हसंति हस्यताम, और बड़े बड़े साधु हम पर हंसते रहे कि ये तो पागल सी हो गई है, ये तो गई अब। बंधु बांधव हमारा त्याग करे, साधु संत हम पर हंसते रहे। माधवो यदि हिनंति हन्यताम, और माधव कृष्ण जिससे हम प्यार करती हैं, निहंति अन्यताम, वे चाहे हमको भले ही हनन कर ले, हमको मार दे। माधव स्वयं मुरी कृतो मया, लेकिन अब माधव से प्यार करने में, उनका कीर्तन करने में मुझे कोई नहीं रोक सकता। बंधु हमें त्याग दे, साधु हम पर हंसे, या माधव हमें मार दे, लेकिन हम हमारे माधव को स्वीकार कर चुकी हैं, स्वीकार कर चुकी हैं, स्वीकार कर चुकी हैं। गोपियों ने यहां पर अपना कंप्लीट किया। अभी राधा रानी की एंट्री नहीं हुई है, ये तो अभी ये सब साइड की गोपियों का चल रहा है। राधा की एंट्री अब होने वाली है। अब गोपियों का यहां पर उद्धव बीच में, ये सब गोपियां छोड़ो भाई, ये गूंगा कुछ बोलेगा नहीं, इसे कुछ होगा नहीं, छोड़ो। गोपियां वहां से थक गई, कृष्ण के गीत कीर्तन सब कुछ हुआ। तब गोपियां सुनी राधा कहां पर है, राधा कहां पर है। सारी गोपियां वहां से चली राधा को खोजने के लिए, और राधा रानी अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। ललिता विशाखा को कहती थी, ललिता अब जीने से कोई लाभ नहीं है। आचार्य ने तो रूप, जीव गोस्वामी ने अपनी टीका में, मुझे तत्कालीन याद आ रहा है, राधा रानी ललिता विशाखा को कहती है, विशाखा मैं अब मेरे शरीर को त्याग देना चाहती हूं। और सुन ललिता, सुन विशाखा, मैं मेरे शरीर को कैसे त्यागना चाहती हूं। ये मेरा शरीर छूट जाए और मेरा शरीर छूटकर पंच महाभूत में मिल जाए। 5 महाभूत है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो हे ललिते विशाखे, ये मेरा शरीर छूटे और मेरे शरीर से जो आकाश, जो वायु बनेगा, उस वायु से कृष्ण को हवा मिलेगी, मेरे कृष्ण सुखी होंगे, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। मेरे शरीर से जो माटी बनेगी, उस माटी से कृष्ण का बगीचा बन जाए, मैं धन्य हो जाऊंगी। मैं वैसे तो जीते जी कुछ काम में नहीं आ पाई, लेकिन ललिता विशाखा में मरना इसलिए चाहती हूं क्योंकि मरने के बाद शरीर के 5 महाभूत तो काम में आएंगे।
पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, वायु से मेरे कृष्ण को हवा मिलेगी, पृथ्वी से उनका बगीचा सजेगा, जल से उनकी वर्षा होगी। इस प्रकार से राधा रानी ललिता विशाखा को कहती हैं। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, काचिन मधुकरम दृष्ट्वा ध्यायन्ती कृष्ण संगमम, काचिन मधुकरम दृष्ट्वा ध्यायन्ती कृष्ण संगमम, प्रिय प्रस्थापितं दूत, प्रिय प्रस्थापितं दूतं कल्पयित्वेदमब्रवीत्, कल्पयित्वेदमब्रवीत्। काचिन मधुकरम दृष्ट्वा। फिर क्या हुआ? श्रीमती राधा रानी ने कहा कि ललिता विशाखा मुझे अकेले छोड़ दो, मुझे एकांत में छोड़ दो। श्रीमती राधा रानी बैठी हैं, ललिता विशाखा कुछ दूर बैठी हैं, वहां से गोपियों का झुंड आ रहा है। जब गोपियां चली गई तो उद्धव बैठा था। उद्धव ने सोचा मैं यहां अकेले बैठकर क्या करूंगा, ये गोपियों के पीछे पीछे जाता हूं, ये लोग क्या करती हैं ये तो देखूं, यहां आया हूं तो। अब देखिए उद्धव जी गोपियों के पीछे, उद्धव ज्ञानी है, यूं तो लोग ज्ञानियों के पीछे चलते हैं, लेकिन आज बृहस्पति का शिष्य उद्धव गोपियों के पीछे चल रहा है। मतलब ज्ञान आज प्रेम के पीछे चल रहा है। यही विधि होती है भक्तों। कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों न हो, उसे प्रेम के पीछे ही चलना पड़ेगा। आज उद्धव गोपियों के पीछे चल रहे हैं। और फिर काचिन मधुकरम दृष्टवा, फिर किसी एक गोपी ने, अब राधा रानी का नाम तो लिया नहीं गया, आप सब जानते ही हैं। यहां काचिन, यहां राधा शब्द होना चाहिए था कि राधाम मधुकरम दृष्टवा। लेकिन सुखदेव गोस्वामी आप सब जानते हैं कि सुखदेव गोस्वामी की गुरु है राधा, और मर्यादा के कारण सुखदेव जी ने अपने गुरु का नाम समाज में नहीं लिया। जैसे भारतवर्ष की, आर्यवर्ष की नारी मर्यादा के कारण अपने पति का नाम समाज में नहीं लेती हैं, ठीक उसी प्रकार। या फिर सुखदेव जी को राधा नाम आने से समाधि लग जाती, और समाधि में परीक्षित क्या उद्धार न हो पाता, इसी भी लिए सुखदेव जी ने नाम नहीं लिया। इसलिए सुखदेव जी ने क्या कहा? काचित। काचित माने क्वचित, माने कोई एक गोपी। तो कौन सी गोपी? तब कहते हैं वो और कोई नहीं, वो श्रीमती राधा रानी है। एक एक शब्द को समझेंगे, क्योंकि अभी राधा शब्द आया तो अब तो हमको थोड़ा सा यहां रुकना पड़ेगा। काचित, राधा रानी के लिए काचित शब्द है। पहले काचित शब्द को हम समझे। काचित शब्द में जो क शब्द है, ध्यान से, के काचित, ये राधा रानी के लिए शब्द है। काचित का सीधा अर्थ होता है क्वचित, कोई एक, गोपी माने राधा रानी। तो राधा रानी के लिए आचार्यों ने एक टीका में लिखा के प्रेमात्म के। काचित शब्द में जो क है उसका अर्थ है प्रेमात्म के, माने प्रेमात्मक, और प्रेमात्म के सुखे, प्रेमात्मक सुख संबंधी। फिर आ शब्द लगा ना, काचित, क आ चित, तीन शब्द हुआ ना, क आ चित। राधा रानी को क्वाचित कहते हैं। तो क आ चित, उसका मीनिंग करेंगे तो राधा रानी का गुण समझ में आएगा। तो के, क का अर्थ है प्रेमात्म के सुखे, प्रेमात्मक सुख संबंधी, और आ का अर्थ होता है समन्तात, सम्यक, और चित्त माने ज्ञान। आप टीका में है। तो प्रेमात्मक सुख संबंधी सम्यक ज्ञान जिसमें भरपूर भरा है, सा वो काचित गोपी श्रीमती राधा रानी ही। अर्थात प्रेमात्मक सुख संबंधी सम्यक, चित्त माने ज्ञान,
प्रेमात्मक सुख संबंधी भरपूर ज्ञान जिसमें भरा है, सा काचित गोपी श्रीमती राधा रानी। तो ये काचित शब्द को श्रीमती राधा रानी, और एक राधा जी की महिमा और बहुत सुंदर बताते हैं। काचित शब्द को लेकर कम, काचित शब्द में काचित कम, प्रेमात्मकम सुखम, प्रेमात्मक सुख, कम प्रेमात्मक सुख। देखिए कम के बहुत सारे, कम माने ब्रह्मा भी होता है, क माने सुख, क माने बहुत सारे अर्थ होते हैं। यहां प्रेमात्मक सुख, तो प्रेमात्मकम सुखम भक्त जनेषु क्षणे क्षणे आचिनोति। आचिनोति माने हम जैसे पेड़ में पौधे में पानी डालते हैं ना, वैसे श्रीमती राधा रानी क्या करती हैं, कम प्रेमात्मकम सुखम, प्रेमात्मक सुख भक्त जनेषु भक्त जनों में क्षणे क्षणे आचनोति अभिर्भवंती इति क्वाचित, जो अपने भक्तों में क्षण क्षण में प्रेम भरती रहती है, इसीलिए उनको काचित कहते हैं। भक्तों, राधा रानी प्रेम की देवता है। भगवत चरणार विंदों में यदि अनुभूति चाहिए तो राधा रानी की कृपा के बिना हो ही नहीं सकती। इसलिए हमारे शास्त्र में एक बहुत जबरदस्त महिमा कही गई, गौर तेज परित्यज्य। ये गौरांग स्वरूपा गौर अंगी श्रीमती राधा रानी को परित्यज त्याग कर श्याम तेज समर्चयेत। यदि कोई श्याम तेज, श्याम सुंदर की पूजा करता है, गौर तेज को त्याग कर श्याम तेज की पूजा करे, जपेत व ध्यायत, या फिर वो कितना भी जाप करे, कितना भी ध्यान करे, भवेत पात की शिवे, वो पापी ही माना जाएगा, क्योंकि उसने राधा को छोड़कर केवल श्याम को भजा है। राधा को छोड़कर केवल श्याम को भजना वो पाप ही माना जाएगा, क्योंकि बिना श्रीमती राधा रानी की कृपा से हमें न कृष्ण समझ में आते, न कृष्ण की भक्ति मिलती, न कृष्ण का प्रेम प्राप्त होता है। अब क्या हुआ, क्वचित, तो इतना समझ में आ गया, काचित माने राधा रानी। काचित शब्द की महिमा से राधा जी की महिमा भी हमें समझ में आ गई थोड़ी बहुत। लेकिन राधा रानी के साथ क्या हुआ, गोपियां दूर खड़ी हैं, उद्धव जी पीछे से आ रहे हैं, और तब तक यहां पर क्या हुआ, काचित मधुकरम दृष्टवा, राधा रानी ने एक मधुकर, एक भंवरे को देखा। काचित श्रीमती राधा रानी ने मधुकरम दृष्टवा, एक भंवरे को देखा, और ध्यायंती कृष्ण संगमम। पहले तो भंवरे को समझ लीजिए, ये भंवरे के बारे में भी बड़ी कंफ्यूजन है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आचार्यों के अनेकों मत हैं, आपको जो मत अच्छा लगे उस मत से आप सुनिए, सोचिए, क्योंकि हमारे वेदों में भी बड़ी संकीर्णता नहीं है, बहुत ओपन रखा हुआ है। कुछ हद तक अपने भाव, अपने मूड के अनुसार आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। मोटा मोटी 4 मत हैं इस भ्रमर के विषय में। ये पहली लाइन में जो लिखा है ना, क्वाचित मधुकरम दृष्टवा, राधा रानी ने एक भंवरे को देखा। तो सबसे पहला पॉइंट कि जैसे हमारे आजू बाजू में कभी भंवरे होते ना, साधारण भंवरा, तो एक आचार्य ने कहा कि ये साधारण भंवरा ही था, एक नॉर्मल भंवरा था जो ऐसे बन 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 करके घूमते राधा के सामने आया। परंतु श्लोक मूल ध्यायंती कृष्ण संगमम, क्योंकि राधा रानी का ध्यान पूर्ण रूप से कृष्ण में लगा था, इसलिए भंवरे को देखकर राधा को कृष्ण की याद आ गई। भंवरे को था तो नॉर्मल भंवरा, लेकिन नॉर्मल भंवरे को देखकर कृष्ण की याद आई, और कृष्ण और भंवरे को फिर मिलान करके राधा ने गीत गाना शुरू कर दिया। ये साधारण बात। अब दूसरी बात क्या है, दूसरा पॉइंट, राधा रानी जानती है ये साधारण भंवरा है, और राधा रानी जानती है कि उद्धव आया है, लेकिन सीधा तो उद्धव को कह नहीं सकती। तो राधा ने क्या किया, भंवरे के बहाने उद्धव को सुना दिया। जैसे हमारे लोक में एक रिवाज है कि जब बेटी की शादी होती है और जब अपने मई के आती है
और मायके में अपने बेटे की बहू होती है, तो अब बहू को तो, बहू रानी को तो कुछ कह नहीं सकते, तो अपनी बेटी को शिक्षा देते हुए बहू को शिक्षा दी जाती है, આવું બધું તમે લોકો કરતા હશો, ન કરતા હોય તો કાલથી કરજો, तो हम सारू રહેશે તમારે। बेटी को शिक्षा के बहाने बहू रानी को शिक्षा दी जाती है, हमारे ऐसी विधि है। ठीक उसी प्रकार राधा रानी वो नॉर्मल जो भंवरा था, उस भंवरे के बहाने उद्धव को शिक्षा दे रही, क्योंकि उद्धव सुन रहा है, उद्धव जी देख रहे हैं। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, अब ध्यान से, एक आचार्य ने तो ये भी कहा कि भगवान श्री कृष्ण ही भंवरा बनकर आए हैं। कृष्ण देखना चाहते थे कि मेरे विरह में राधा रानी का चित्र जल्प कैसा है। चित्र जल्प माने वो क्या बोलती है, वो उसका बोलना क्या होता है। कभी कभार घर पर माताएं कभी दुखी हो जाती है तो सेवा तो करती है, लेकिन बोलते बोलते सेवा करती हैं। ये तो ऐसा ही है, तो ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही वो मेरे ऊपर अत्याचार करते हैं, मुझे हर टाइम काम ही कराते रहते हैं और कुछ है नहीं। तो पतियों को सुनने में वो आनंद आता है कि भाई ये क्या चल रहा है। वो बेचारी सेवा करेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन एक माताओं का एक विशेष ये होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरी अनुपस्थिति में, मेरे विरह में राधा का इसको चित्र जल्प कहते हैं। आपके पास ये शब्द नहीं होगा, मैं दे रहा हूं, इसको चित्र जल्प कहते हैं शास्त्रीय भाषा में। तो कृष्ण को ये इच्छा हुई, इसलिए कृष्ण ही भंवरे का रूप लेकर ब्रज में आए, और वो भंवरा और कोई नहीं, कृष्ण ही था और राधा को देख रहे। ये तीसरा मत है। आपको जो अच्छा लगे उस मत को लेकर कथा सुनिए या चारों चार मत में सुनिए। आचार्यों ने छूट दे रखी है, क्योंकि भाव के अनुसार आप ले सकते हैं। और चौथा, ये भंवरा जो था ये नॉर्मल भंवरा था, लेकिन ये मथुरा का भंवरा था। मथुरा में एक भंवरा कृष्ण के पास आया, कृष्ण ने उनको ट्रेनिंग दिया और कहा कि भंवरे तू जरा ब्रज में जाकर आ। उद्धव तो गया ही है, लेकिन तू भी ब्रज में जा। तो स्पेशल कृष्ण ने इस भंवरे को ब्रज से भेजा था। क्यों, किस उद्देश्य से? तब आचार्य गण कहते हैं कि इस भंवरे को देखकर श्रीमती राधा रानी में अद्भुत भाव का प्राकट्य हो। इस भंवरे को देखकर राधा रानी में अद्भुत भाव प्रकट हो, और उस भाव की अनुभूति उद्धव को हो। उसको भान हो कि भाई ज्ञान के ऊपर प्रेम है। तो राधा इस भंवरे को देखेगी, और भंवरे को देखकर राधा को वो अद्भुत भाव की प्रतीति होगी, और उस अद्भुत भाव की चर्चा उद्धव सुनेंगे। और उद्धव जो ज्ञानी थे, वो ज्ञानी उद्धव प्रेमी बन जाए, इसलिए कृष्ण ने उस भंवरे को भेजा था। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया कि राम प्रेम बिनु सोहन ज्ञाना। भक्तों, प्रेम के बिना ज्ञान सुशोभित नहीं होता है। राम प्रेम बिनु सोहन ज्ञाना, कैसे दृष्टांत देते हैं, जैसे कर्णधार बिनु जिमि जल जाना। कितना भी बड़ा क्रूज हो, कितना भी बड़ा नाव बोट हो, लेकिन उसमें चलाने वाला ही न हो, ड्राइवर ही न हो, तो उस नाव का कोई मतलब नहीं है। ठीक उसी प्रकार कितना भी ज्ञान हो, लेकिन उस ज्ञान में प्रेम न हो, तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। उद्धव ज्ञानी तो थे, लेकिन उसे प्रेमी बनाना चाहते थे, इसलिए कृष्ण ने उस भंवरे को मथुरा से भेजा। और एक दो बात कहते हैं, सो सब धर्म कर्म जरी जाऊं। वो ज्ञान, वो कर्म, वो धर्म जलकर राख हो जाए। कौन सा ज्ञान, कौन सा धर्म कर्म? बोले जहन राम पद पंकज भाऊ। राम के चरणों में भाव न हो, प्रेम न हो, वह ज्ञान, वह कर्म कांड, वह सब कुछ जलकर राख हो जाए। बिना प्रेम के न ज्ञान न कर्म, किसी की महिमा नहीं है। और अंत में कहते हैं, योग कुयोग ज्ञान अज्ञान जहान राम प्रेम प्रधान। जहां राम जी के प्रति प्रेम प्रधान नहीं है, जहां प्रेम की प्रायोरिटी नहीं है, वहां पर
योग जो है वो कुयोग हो जाता है, ज्ञान जो है वो अज्ञान हो जाता है, जहां राम जी के प्रति प्रेम प्रदान नहीं होता है। इसलिए स्वयं कृष्ण ने उस मधुकर को, अब केवल अभी पहली लाइन चल रही है ये श्लोक में, प्रथम लाइन की चर्चा चल रही है, क्वचित मधुकरम दृष्टवा। अब ये भी सुन लीजिए वो मधुकर कैसा था, क्योंकि आपको तो सब समझाना पड़ेगा, उसका रूप कैसा था। ये भंवरा था, नॉर्मल भंवरा, लेकिन ये श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की तरह श्याम वर्ण का था, श्याम वर्ण का, कृष्ण की तरह ही गुण लेकर आया था। इस भंवरे के पंख पीले थे, जैसे कृष्ण पीतांबर, पीला पीतांबर पहनते हैं, वैसे भंवरे का पंख पीला था, रूप श्याम सुंदर की तरह श्याम था। जैसे भगवान श्री कृष्ण के लाल अरुण ओष्ठ है, इस भंवरे के भी होठ लाल थे। और जैसे कृष्ण बंसी नाद करते हैं, बांसुरी बजाते हैं, वैसे ये भंवरा गुंजार कर रहा था बांसुरी की तरह। अब बिल्कुल कृष्ण की जैसे ही फीचर्स थे, इसीलिए भंवरे को देखकर राधा रानी को कृष्ण की याद आ गई, और श्रीमती राधा रानी इस भंवरे को प्रिय प्रस्थापितम दूत, कृष्ण का दूत समझकर कल्पयित इदम ब्रवीत, इस प्रकार से बोलने लगी। आप सभी भक्तों ने बड़े भाव से, बड़े प्रेम से इस कथा का आस्वादन किया। आप सभी भक्तों का धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद हमारे यजमान परिवार चतुरदादा અને સવિતા માતાનો આખો પરિવાર, શ્યામ સુંદર પ્રભુ, સવિતાબેન, ભૂમિકા માતા, અમિત કુમાર, પારુલ माता, सुनील प्रभु, मनीषा बहन, संजय कुमार और सभी बाल गोपाल को भूरी भूरी धन्यवाद। आपके सहयोग से यह सुंदर आयोजन संभव हुआ और हम सब इस दिव्य कथा का आस्वादन कर रहे हैं। आइए जय जयकार के साथ आज तृतीय दिवस की कथा की पूर्णाहुति करें। जय जयकार के साथ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।